मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुता ही जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी की यह अनुपम रचना, अद्भुत रचना, निश्चयवासी जीव की प्रवृत्तियाँ, निश्चयवासी जीव की मान्यताएं, निश्चयवासी जीव की स्वच्छंदता, इन सब बातों का यहाँ दृढ़ता से खंडन किया जा रहा था। यह निश्चयवासी जीव किस किस प्रकार की भूलें करता है और कैसी स्वच्छंदता अपनाता है, उसकी यहाँ चर्चा बहुत विस्तार से पंडित जी साहब कर रहे हैं और बहुत दिनों से हम लोग इस सब प्रकरण को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। देखिए, कल कुछ इस प्रकार की चर्चा चली कि स्वयं ही एकांत में बैठ जाता है, निश्चल ध्यान करता है, ध्यान और साधना करता हुआ अपने आप को ज्ञानी समझने लगता है, लेकिन इस बात का विचार नहीं करता कि ये सारे विशेषण किस अपेक्षा से संभव हैं, ये बातें किस अपेक्षा से लागू होती है। आत्मा को अचल कहता है, अखंड कहता है, अनुपम कहता है, तो भाई ये तो बतला, अचल तो पुद्गल द्रव्य भी है, अचल तो धर्मादिक द्रव्य भी है, अखंड तो वे भी हैं और अनुपम तो वे भी हैं। जीव के अतिरिक्त अन्य द्रव्य भी अचल, अनुपम और अखंड दिखाई देते हैं। हमारा प्रश्न है आपसे कि बतलाइए, जरा गहराई से विचार करके बतलाइए कि आप ये सब चिंतन करते हो तो कैसे चिंतन करते हो, और चिंतन तो इतना उत्कृष्ट करने की बात करते हो और बाहर में वैराग्य बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। ज्ञानी के तो ज्ञान शक्ति से वैराग्य भी स्पष्ट दिखना चाहिए। समय सार ग्रंथादि राज में प्रयुक्त किए गए 2 कलश यहाँ प्रस्तुत कर दिए गए और ये कहा कि सम्यक दृष्टि के तो ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है। कोई व्यक्ति अपने आप को सम्यक दृष्टि मानकर ज्ञान से सहित नहीं हुआ, वैरागी नहीं हुआ और घमंड में आकर जिसने अपने मुंह को फुला लिया है, आचार्य देव, आचार्य कल्प टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं, वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। फिर वो तो सम्यक दृष्टि है ही नहीं। यह बात सुनकर कोई महामूर्ख चंद इन सारी प्रवृत्तियों का त्याग कर अपने को त्यागी, वैरागी और संयमी मानने लगे, तो टोडरमल जी और अमृत चंद्राचार्य दोनों मिलकर के ये बात कहते हैं कि वह भी सम्यक दृष्टि नहीं है जो आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित है। जैसे आत्मा और परमात्मा की खबर नहीं है, आत्मा और अनात्मा की खबर नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी सम्यक्त्व से शून्य है। कुल मिलाकर के बात यह है, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति कहीं भी हो निषेध करने योग्य है। अति नहीं होनी चाहिए, अति का निषेध है। मीठा खा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, नमकीन खा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जो कुछ भी काम कर रहा है, लेकिन ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा यदि मीठा खाने लगे तो फिर ठीक नहीं है। अरे आप सोते भी हैं कोई दिक्कत नहीं है, जीवन है, मनुष्य जीवन है, निद्रा भी आएगी, लेकिन सोते ही पड़े रहें, 10-10, 11-11 बजे तक सोते पड़े रहें तो फिर क्या है, बोले फिर टेंशन वाली बात हो जाती है। अति हो गई ये तो किसी भी चीज़ के संदर्भ में।
बच्चों को डांट दिया, हस्बैंड ने वाइफ को डांट दिया, वाइफ हस्बैंड के ऊपर चिल्ला ली, बच्चे माँ बाप के बारे में कुछ भी कह दिए, माँ बाप ने बच्चों को कह दिए, जो कुछ भी है। लेकिन जब एक सीमा से अधिक बात हो जाती है तो कहते हैं अति हो गई है ये। यहाँ भी यही कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है, सब प्रकार की बातें हो रही है, सब प्रकार की बातें सम्यक दृष्टियों के जीवन में होती है, लेकिन कहीं तो सारी प्रवृत्तियों को छोड़कर स्वच्छंदी हो जाता है और कहीं प्रवृत्तियों में अति करने लगता है। तो भाई साहब दोनों ही सम्यक दृष्टि नहीं है, यह बात यहाँ कही गई। अब देखिए बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ चलने वाली है सम्यक दृष्टियों के अंतरंग बाह्य जीवन के संदर्भ में। पेज नंबर है 207 207 नंबर पेज। फिर पूछते हैं, मिल गया, बीच में प्रश्न उठाया है। फिर पूछते हैं, पर को पर जाना तो परद्रव्य में रागाधिक करने का क्या प्रयोजन रहा, ये बता। तू कह रहा है ना कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, तो सम्यक दृष्टि तो निज को निज और पर को पर जानते हैं। अब यदि तुम सम्यक दृष्टि हो गए हो तो हमारा प्रश्न है तुम्हारे से कि रागादि करने का क्या प्रयोजन रहा। वहां वह कहता है मोह के उदय से रागादिक होते हैं। मैं क्या करूं यार, मेरा बस चलता नहीं है, मैं थोड़ी ना राग कर रहा हूं, राग तो अपने आप होता है और मोह का उदय है। और मोह कौन सा? चारित्र मोहनी कर्म का उदय है। दो तरह के मोहनी कर्म है, एक दर्शन मोहनी कहलाता है, एक चारित्र मोहनी कहलाता है। दर्शन मोहनी कर्म के उदय से श्रद्धा की विपरीतता होती है और चारित्र मोहनी कर्म के उदय से राग द्वेषादिक होते हैं। तो भैया ज्ञानी के भी जो रागादिक होते हैं वो उसके कर्म के उदय से होते हैं, मोहनी कर्म के उदय से, मोह के उदय से रागादिक होते हैं, ऐसा इसका स्पष्ट कहना है। और तर्क क्या दे रहा है? पूर्व काल में भरत आदिक ज्ञानी हुए हैं, उनके भी विषय कषाय रूप कार्य हुआ सुनते हैं। लो, छोड़रमल जी ने प्रश्न किया शिष्य से कि भैया तेरे रागादिक क्यों हो रहे हैं, तू रागादिक क्यों करता है, रागादि रूप परिणमित क्यों होता है? तो कहता है मैं क्या करूं, कर्म का उदय है, मोहनी कर्म का उदय है। मोह के उदय से राग रूप परिणाम होते हैं, मोह के उदय से कषाय रूप परिणाम होते हैं, मोह के उदय से विभाव रूप परिणाम होते हैं और ज्ञानियों के भी होते हैं। आप मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हो, लेकिन क्या आपने भरतादिक को देखा है? पहले हुए हैं भरत चक्रवर्ती, फेमस कैरेक्टर हैं प्रथमानु योग के अपने। वे भरत चक्रवर्ती और आदि और लगा दिया, चाहे भरत जी की बात कर लो, चाहे रामचंद्र जी की बात कर लो, चाहे महापुरुषों की चर्चा करो, चाहे तीर्थंकर आदि की चर्चा करो। अरे भरत जी की क्या बात करते हैं, सीधे साक्षात ऋषभदेव की बात कर लो ना। 83 लाख पूर्व तक नाच गान तो आखिर देख ही रहे थे। 83 लाख पूर्व की आयु में ऋषभदेव स्वामी अपनी बर्थडे पार्टी के अवसर पर नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। ये कह रहे हैं पूर्व काल में भरतादि ज्ञानी हुए हैं। और क्या है, वे भरतादि ज्ञानी अकेले ज्ञानी नहीं हुए, उनके भी विषय कषाय रूप कार्य हुआ सुनते हैं। हमने सुना है और आप लोगों ने भी सुना होगा भरत जी के बारे में। 6 खंड की विभूति के स्वामी थे, 96,000 रानियों के साथ में रहते थे, रोजाना रहते थे, रोजाना 96,000 रानियों में से किसी भी रानी के साथ में एक दिन का भी गैप नहीं पड़ता था। प्रत्येक रानी के साथ में रोजाना रहते थे। एक कम 96,000 रूप बनाने की सामर्थ्य होती है चक्रवर्ती में। विषयों की प्रवृत्ति देखी जाती है, कषायों की प्रवृत्ति देखी जाती है। 2 शब्दों का प्रयोग किया है, क्या? विषय और कषाय, ऐसे कार्य उनके भी हुए सुनते हैं अपन। भरत आदि सम्यक दृष्टियों के भी विषयों की प्रवृत्ति भी है और कषायों की प्रवृत्ति भी है। विषय तो है 5 इंद्रियों के भोगों की प्रवृत्ति और कषाय है युद्धादिक की प्रवृत्ति। युद्ध क्षेत्र में जाना, लड़ना, जीतना,
अरे भाई, भले ही एक बूंद भी खून की नहीं बही हो, लेकिन उसके बावजूद भी लड़ने का परिणाम तो था, युद्ध का परिणाम तो था, 6 खंड विभूति को जीतने के लिए जाने का परिणाम तो था। और बाहुबली के साथ में जो हुआ था वो किससे छिपा है? बोलो, ये तो सब जानते ही है ना। बाहुबली स्वामी के साथ में भी तो ऐसी परिस्थिति बनी कि नहीं, भरत और बाहुबली दोनों के 3 युद्ध, प्रथमानुयोग तो यही कह रहे हैं। अब उन युद्धों की क्या स्थिति थी, सच में हुए थे, किस तरह के युद्ध हुए होंगे, क्या हुआ होगा, लेकिन चक्र रत्न प्रकट नहीं हुआ तो कषाय की स्थिति तो थी ही ना। दादा ने भरत का अंतर्द्वंद नामक पुस्तक लिखी और अलग तरह का चिंतन प्रस्तुत किया सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का। भाइयों के परस्पर प्रेम की प्रवृत्ति को उन्होंने बतलाया। लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हैं, लड़ भी लेवे तो क्या है, ये कह रहे हैं विषयों की प्रवृत्ति भी और कषायों की प्रवृत्ति भी। विषय सम्यक दृष्टियों की बात कर रहे हैं, भरत आदि चक्रवर्तियों की बात कर रहे हैं। क्या चक्रवर्ती के विषय होते हैं 5 इंद्रियों संबंधी, 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति, वो कहलाते हैं विषय। और पंचेंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति के अतिरिक्त जो मानसिक परिणाम चलते हैं वे हैं कषाय। तो स्पर्शन इंद्रिय के विषय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्णेंद्रिय, 5 इंद्रियों के विषय चक्रवर्ती भरत के किस प्रकार के होते थे? चक्रवर्ती के मनुष्य गति के जीवों में सर्वाधिक 5 इंद्रियों के विषयों को भोगने की सामर्थ्य होती है। मनुष्य गति के जीवों की अपेक्षा से बात करें तो सबसे ज्यादा भोगने की सामर्थ्य, इंद्रियों की सामर्थ्य, वो चक्रवर्ती के ऊपर लागू होती है। इंद्रिय सामर्थ्य की बात कर रहे हैं, रिद्धिधारियों की बात अलग है। स्पर्शन इंद्रिय की सामर्थ्य है 9 योजन तक की बात को जान लेने की, 9 योजन तक की। रसना इंद्रिय से 9 योजन तक की बातों को जान लेवे, घ्राण इंद्रिय से 9 योजन तक की बातों को जान लेवे। बोलो, चक्षु इंद्रिय से 47,263 योजन तक उत्कृष्ट क्षेत्र कहा है। क्या 47,263? क्या ये गलत लिखा है जिन्होंने चर्चा लिखी है यहाँ, मैं गलत बोलना नहीं चाह रहा। 47,263 योजन की दूरी, डिस्टेंस बनती है चक्रवर्ती की निगाह से, चक्रवर्ती की आंखों से लेकर के और कहां तक? उदयाचल पर स्थित सूर्य विमान, और सूर्य विमान में स्थित अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन कर लेता है। अकृत्रिम चैत्यालय में मौजूद अकृत्रिम प्रतिमा के दर्शन कर लेता है वो चक्रवर्ती सम्राट अपने महल की छत पर खड़ा होकर के, और वो डिस्टेंस बनता है। अभी अपना कर्णानुयोग का प्रकरण नहीं है, नहीं तो पूरा कैलकुलेट करके बतलाऊं आपको किस तरह से 47,263 योजन की परिस्थिति बनती है उसके महल से लेकर के। कितनी दूरी, कौन सी गली, प्रथम गली के अंदर रहता है, वहां चाल कितनी है, सूर्य की चाल कितनी है, किस तरह का डिस्टेंस बनता है। 47,263 योजन ये चक्षु इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय है। कर्णेंद्रिय का उत्कृष्ट विषय कहा है 12 योजन तक की बातों को सुन लेवे। इतनी कर्णेंद्रिय की सामर्थ्य चक्रवर्ती की, विषय है उसके कर्णेंद्रिय की सामर्थ्य 12 योजन तक की बातों को जान लेने की। कर्णेंद्रिय 12 योजन, स्पर्शन रसना घ्राण 9 योजन, चक्षु इंद्रिय 47,263 योजन। अभी सुनो गजब की बात, चक्रवर्ती सम्राट के 84 लाख हाथी और 18 करोड़ घोड़ों में से कौन सा हाथी, कौन सा घोड़ा रात भर पैर में दर्द की वजह से, पेट में दर्द की वजह से कराहता रहा? क्या कितने नंबर का? वो चक्रवर्ती सम्राट अपने घर में महल में रहता हुआ उस आवाज को सुनकर के पकड़ सकता है कि कौन सा घोड़ा और कौन सा हाथी और क्या परेशानी थी उसको। इतनी उसकी सामर्थ्य है। चक्रवर्ती की सामर्थ्य की बात कर रहा हूं मैं भी चक्रवर्ती सम्राट नहीं बतलाना चाह रहा हूं। यहां ये बातें शिष्य जानता है। इन बातों को जानकर के निश्चयवासी कह रहा है भाई साहब वो भी तो भोगते थे, वो भी तो इतने हजार रानियों के साथ में रहते थे, उनके भी तो कषाय के परिणाम थे, वो भी तो भाई भाई झगड़ लिए थे। अरे रामचंद्र जी भी तो झगड़े थे रावण के साथ में, भले ही चक्रवर्ती के साथ में तो तुम इस प्रकार की बात कह दो। भरत चक्रवर्ती के बारे में तो आप ये बात कह सकते हैं कि एक बूंद भी खून की नहीं बही थी साहब। अवध
अवधपुरी कहते हैं ना अयोध्या को, दादा ने बहुत सुंदर प्रयोग किया। अवधपुरी, अवध क्या, 60,000 वर्ष की दिग्विजय, 32,000 राजाओं को जीत करके आए भरत चक्रवर्ती। 31,999 राजाओं को जीत करके आए, चक्र रत्न ने प्रवेश नहीं किया। 31,999 राजाओं को जीतने में किसी के भी साथ में युद्ध करने की नौबत नहीं आई, एक बूंद भी खून की नहीं बही। बोलो, समझ में आ रही है बात? सामर्थ्य चक्रवर्ती की, विक्रिया से शरीर बना लेता है, क्या विक्रिया है उसके पास में, इस तरह की सामर्थ्य है, ऐसी शक्ति है चक्रवर्ती के पास में। बात तो ये कहना चाह रहे हैं हम कि आप भले ही चक्रवर्ती भरत के बारे में ये कह दो कि साहब क्या है उसकी लड़ाई में क्या दम है, लेकिन रामचंद्र जी तो लड़े ही थे रावण की सेना के बीच में साथ में, तद्भव मोक्षगामी थे, साहिक सम्यक दृष्टि थे, उसी भाव से मोक्ष चले गए, रामचंद्र जी भगवान बन गए, भरत जी दीक्षा लेने के बाद में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली अंतर मुहूर्त में ही। ये क्या है भाई साहब हालत? एक तरफ युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रामचंद्र जी ने जब धनुष बाण चलाए होंगे तो सामने लोग मरे होंगे कि नहीं मरे होंगे? क्या कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया था उन्होंने। सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है। कैसी कशाई की परिणति दिखाई दे रही है। अपनी पत्नी को बचाने के लिए दौड़े जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, 6-6 महीने तक युद्ध चल रहा है रामचंद्र जी का। सम्यक दृष्टि जीव, विषयों की प्रवृत्ति दिखती है, कषायों की प्रवृत्ति दिखती है, और नारायण और बलदेव इस प्रकार का नियोग बतलाते हैं कि 6 महीने तक लक्ष्मण के शव को लेकर के घूमते रहे। बोलो, ये कैसी कषायों की परिणति है? रामचंद्र जी की मौत की खबर सुनकर लक्ष्मण मूर्छित हो गए, मर गए, और लक्ष्मण के मर जाने पर भी जिंदा रहते हुए, क्या जिंदा रहते हुए, जिंदा है साहब, ये तो जिंदा है। रामचंद्र जी कह रहे नहीं नहीं जिंदा है, ये तो जिंदा है, और जिंदावत व्यवहार कर रहे हैं। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की कैसी प्रवृत्ति होती है भाई साहब? तो ये प्रश्न उठाया है, हमने सुना है इस तरह का। सम्यक दृष्टि ये सब कर सकते हैं। सम्यक दृष्टि जीव डेड बॉडी के साथ में भी इतनी तन्मयता और इतना अपनापन कर सकते हैं। यह कह रहा है निश्चयवासी जीव, सुनो भैया, तुमने ज्ञानियों के जीवन को तो देख लिया, तुमने सम्यक दृष्टियों के जीवन के संदर्भ में कथन तो कर दिया, तुमने सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का प्रथमानुयोग में वर्णन करके उसका प्रतिपादन तो कर दिया, लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के अंतर में क्या चलता है ये तुम्हें क्या पता? प्रवृत्ति तो दिखती है लेकिन अंतरंग नहीं दिखता। प्रवृत्ति तो दिखाई दे रही है, विषयों में प्रवृत्ति तो देख रहे हो आप। 2 बातें जगत के जीवों को पता है, भरत आदि के बारे में, रामचंद्र जी आदि के बारे में 2 बातें पता है। नंबर 1 क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, नंबर 1 तद्भव मोक्षगामी थे, नंबर 1 उसी भाव से अंतर्मूर्त में भरत जी ने दीक्षा ली थी, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, एक बात तो ये पता है। और दूसरी बात ये पता है, 6 खंड की विभूतियों को जीतने के लिए चले गए, 96,000 रानियों के साथ में रहते थे। बोलो आप। दूसरी बात हमारे को ये पता है, रामचंद्र जी के संदर्भ में अरे युद्ध क्षेत्र के अंदर लगे हुए हैं, ये पता है हमारे को। प्रश्न है हमारा आपसे, आपको ये जो दोनों चीजें दिखाई दे रही है, दोनों बातें आगम से जानी है। सम्यक दर्शन था, क्षायिक सम्यक दर्शन था, ये बात आगम से जान रहे हैं, आगम से जान रहे हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव था, बराबर एक चीज, और उनकी भोगों की प्रवृत्ति दिखाई देती है, लेकिन अंतर तो दिखता नहीं है, अंतरंग तो दिखाई नहीं देता है। क्या बाहर से देख करके ज्ञानियों की अंतरंग परिणति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है भाई साहब। क्या बहिरंग अलग है, अंतरंग अलग है। अरे ये चौथे गुणस्थानवर्ती की स्थिति है। चतुर्थ गुणस्थानवर्तियों के संदर्भ में देखो क्या कह रहे हैं, उत्तर सुनो जरा, चर्चा करेंगे। अभी तो इसी बिंदु के ऊपर चर्चा करने वाले हैं आज हम, सम्यक दृष्टियों के अंतर्बाह्य जीवन के संदर्भ में ही चर्चा करने वाले हैं। उत्तर भाई, ज्ञानी के भी मोह के उदय से रागादिक होते हैं, होते हैं। तुम कह रहे हो, हम भी कह रहे हैं,
होते हैं। ज्ञानी जीव के भी राग होता है, ज्ञानी जीव के भी कषाय होता है, ज्ञानी जीव के भी विकार होता है, ज्ञानी जीव के भी मोह का उदय होता है, ज्ञानी जीव के भी चारित्र मोहनी कर्म के उदय से, चारित्र मोह की कमजोरी से परिवार के प्रति राग दिखाई देता है। भाई साहब, विरोधी हिंसा थी, लेकिन वो क्या सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव होता है, यह सत्य है, तुम्हारी बात 100% सत्य है। लेकिन वे उस राग को भला नहीं जानते, लेकिन वे उस विषय के परिणाम को भला नहीं जानते। तिस परिणति तय नित हटाहटी, ये पकड़ में नहीं आएगा। क्या करता है वो तो दिखता है, लेकिन अंतर श्रद्धान में क्या चलता है वो जगत के जीवों को दिखाई नहीं देता है। ऊपर ऊपर से दिखाई दे रहा है भाई साहब, ऊपर ऊपर से पकड़ पा रहे हो आप, कैसा देखो देखो क्या कर रहा है, देखो देखो क्या कर रहा है, अरे कर क्या रहा है, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है भाई साहब। भरत जी घर में ही वैरागी, ये बात ऐसे ही नहीं कही जाती है। क्या कुछ तो बात है, कुछ तो बात होगी ना भाई साहब। क्या 90,000 चला गया, कल की थी ना चर्चा, 99,999 में से 90,000 चला गया, अंतरंग बदल गया भाई साहब। सुनो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के संदर्भ में मैं कहता हूं, बाहर से कुछ नहीं बदला, अंदर से दुनिया बदल गई। इसका नाम है सम्यक दर्शन। बाहर से चेहरा नहीं बदला, बाहर से कपड़े नहीं बदले, बाहर से वेश नहीं बदला, बाहर से प्रवृत्तियां नहीं बदली, बाहर से खान पान नहीं बदला, बाहर से बिजनेस नहीं बदला, घर गृहस्थी के बीच में रह रहा है। बाहर से तो देखो वीडियो रिकॉर्डिंग, सम्यक दर्शन होने के पहले की उनकी लाइफ स्टाइल की वीडियो रिकॉर्डिंग और सम्यक दर्शन होने के बाद की लाइफ स्टाइल की वीडियो रिकॉर्डिंग, रंच मात्र फर्क नहीं दिखाई देगा। आइए जैन साहब, रंच मात्र फर्क नहीं दिखाई देगा, एक समान दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अंतर में जाकर एक्सरे लो उनका, तो आपको पता लगेगा दुनिया बदल गई, दुनिया हिल गई पूरी की पूरी। क्या पकड़ेंगे हम, क्या पकड़ में आएगा? इन चर्म चक्षुओं से क्या दिखाई देता है भाई साहब? कुछ नहीं दिखता है। क्या बोलो? जनवाणी के माध्यम से परिणति का सीटी स्कैन हो सकता है? धर्म जी भाई साहब बोलो। जनवाणी है, ये आगम बतला रहे हैं। आगम ये कह रहे हैं कि तिस परिणति ते नित हटाहटी। भाई साहब, भोग का परिणाम दिखाई दे रहा है, लेकिन अंतर में भोग का परिणाम नहीं है। अरे जैसे आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद आ गया हो, जिसने अंतर में अपने स्वभाव का रस चख लिया हो, जिसे गायक की धुन सवार हो गई हो, अब ये मजबूरी में, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, जो निज में समाये रहते हैं। बोलो, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, जो निज में समाये रहते हैं, सब काम जगत के किया करे, नहीं मोह किसी से करते हैं। बोलो सुरेश जी भाई साहब, कोलकाता से हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव सारे काम जगत के एज इट इज दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम कर रहे हैं वैसे वो कर रहा है, जैसे हम खाना खा रहे हैं वैसे वो खाना खा रहा है। वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, कैमरा चल रहा है और लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसकी लाइफ स्टाइल के संदर्भ में एक जैसी दिखाई दे रही है। लेकिन अंदर में देखो क्या बदल गया है। अंदर में ऐसा बदल गया है भाई साहब, अनंत संसार का अंत आ गया है, संसार का किनारा आ गया है भाई साहब। अनंत संसार घट करके, अरे समुद्र घट करके चुल्लुकु प्रमाणम, इतना सा रह गया है, चुल्लू भर रह गया है संसार। जगत के जीवों को दिखाई देता है। अभी तो जन्म मरण होगा साहब, सम्यक दृष्टि है। भरत जी तत्काल मोक्ष चले गए, अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया। रामचंद्र जी तद्भव मोक्षगामी थे, कोई बात नहीं, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष थोड़ी ना जा रहा है। अभी 2-4 भव तो लग सकते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के, 4 भव तो हो सकते हैं, अभी 3 भव तो हो सकते हैं। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव है तो 15 भव तो हो सकते हैं, मोक्ष थोड़ी ना जा रहा है अभी। अरे भाई, तुम्हें उनकी अंतरंग दशा का पता नहीं है, मिट गया है, रुक गया है। मैं एग्जाम्पल देता हूं इस बात को समझाने के लिए। फैन का स्विच ऑफ कर देने पर भी चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो चलता हुआ दिखाई देता है किसे? अज्ञानियों को, नासमझों को, छोटे बालकों को। अरे अंतर की गहराई में जाकर के देखने वाले ज्ञानी समझदार बड़े लोगों को उनसे पूछो, बेटा रुक गया? नहीं पापा चल रहा है, पापा फोटो खींच के दिखाऊं, पापा रिकॉर्डिंग बतलाऊं, पापा चल रहा है वो। अरे नहीं चल रहा है भाई, क्या नहीं चल रहा है? समझ में आ रही है बात?
वो चल रहा है लेकिन चलने के लिए नहीं चल रहा है, वो रुकने के लिए चल रहा है। ये है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। कौन पकड़े भाई साहब अंतर की दशा को? अंतर की दशा पकड़ में नहीं आती है। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती की दशा है, 5वें गुणस्थान पकड़ में आएगा आपके, 6ठा 7वां गुणस्थान आपके पकड़ में आएगा बाहर से देखने पर, अरिहंत दशा आपके पकड़ में आएगी बाहर से देखने पर, लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को पकड़ नहीं पाएंगे आप अंदर से देख करके। अंतर दिखेगा ही नहीं आपको। आप देखिए अरंत दशा है मान लीजिए, तो अरंत दशा में चाहे तीर्थंकर अरंत हो चाहे सामान्य अरंत हो, लेकिन परम औदारिक शरीर तो दिख रहा है ना। अरंत दशा है, पृथ्वी से धरातल से 5000 धनुष ऊपर चले गए, दिख रहा है ना स्पष्ट। अरंत दशा दिखाई देती है। मुनि दशा अंदर पता नहीं, लेकिन मुनि दशा बाहर में नग्न दिगंबर दशा दिखाई दे रही है। 28 मूल गुणों का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ध्यान अवस्था में साधना अवस्था में बैठे हुए हैं, सब दिख रहा है भाई साहब। मुनि दशा स्पष्ट दिखाई दे रही है। 6ठा 7वां गुणस्थान होगा, अनुमान लगाया जा सकता है। 5वें गुणस्थान का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रतिमाधारी है, व्रती श्रावक है, संयम लिया हुआ है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी है, 7वीं प्रतिमा वाला है, दूसरी प्रतिमा वाला है, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत का त्याग, अनर्थ दंड व्रती है, व्रत ले रखे हैं उसने, अनर्थ दंड का त्याग कर दिया है इसने, त्रस हिंसा का त्यागी है, स्पष्ट समझ में आती है। 5वें गुणस्थान व्रती का एलक शुल्लक का वेश नजर आता है। 11वीं प्रतिमाधारी वेशधारी वेश दिखाई दे रहा है उनका। सम्यक दृष्टि का क्या वेश है बतलाइए? सम्यक दृष्टि कैसे होंगे, कैसे पकड़ेंगे? ये निश्चयावासी जीव क्या पकड़ रहा है? भूल में है, गलती में है भाई साहब, महा अनर्थ कर रहा है ये जीव। जैसे कहते हैं ना, कमियां ज्यादा जल्दी ग्रहण करने में आती है, गलतियां ज्यादा जल्दी दिखाई देती है। गलतियों को ये जीव फटाफट अडॉप्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। क्या फटाफट दूसरों की कमियां फटाफट ग्रहण करने में, वही कर रहे हैं। क्या हो गया इसमें? वही कर रहा है। ये देखो वो पंडित जी कर रहे हैं और हमने तो उनको ही देखा है। जब वही कर सकते हैं तो मेरे करने में क्या हो गया यार? जब सम्यक दृष्टि लड़ सकते हैं आपस में भाई भाई, तो मेरे लड़ने में क्या हो गया? सुनो भाई, तुम क्या देखोगे? ये दिखा रहे हैं यहाँ टोडरमल जी साहब, क्या दशा होती होगी, क्या लिख रहे हैं। देखो, ज्ञानी के भी मोह के उदय से रागादिक होते हैं, यह सत्य है, परंतु बुद्धिपूर्वक रागादिक नहीं होते। यह गजब का वाक्य है। बुद्धिपूर्वक रागादिक नहीं होते, उसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। अरे क्या करने वाले थे पंडित जी, आगे आगे क्या लिखने वाले थे टोडरमल जी, सम्यक दृष्टियों के बारे में क्या बातें करने वाले होंगे वो, उनके चिंतन में क्या चल रहा था। हमारे दुर्भाग्य से, हमारे अभाग्य से वे बातें पंडित जी लिख नहीं सके। जीवन पूरा हो गया, काल के गाल में समा गए, आयु कर्म पूरा हो गया, पंडित जी चल बसे, जीवन पूरा हो गया उनका। हमें वे बातें जानने सुनने का अवसर नहीं मिला कि पंडित जी क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं। एक दिन पहले मैंने वो अमेरिका वालों का शिविर था ना, उसमें मैंने चर्चा की थी। जितने अधूरे वाक्य छूटे हुए हैं उन मुख्य मुख्य बिंदुओं को मैंने लेने का प्रयत्न किया था। अन्य शास्त्रों के आधार से क्या हो सकता है, क्या संभावना व्यक्त की जा सकती है, टोडरमल जी के अंतर में क्या चल रहा होगा। यद्यपि टोडरमल जी के अंदर में चलने वाली बात तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी अनुमान लगा रहे हैं दूसरे शास्त्रों के आधार पर। बुद्धिपूर्वक रागादिक नहीं होते, ये कह रहे हैं पंडित जी यहाँ। ज्ञानी के बुद्धिपूर्वक रागादिक नहीं होते। आप जानते हैं बुद्धिपूर्वक क्या होता है? बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक, इन शब्दों का प्रयोग जिनागम में कई स्थानों पर कई प्रकार से किया जाता है। क्या होता है? बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का प्रयोग क्या है? किसे कहें बुद्धिपूर्वक और किसे कहें अबुद्धिपूर्वक? जो हमारी पकड़ में आवे वो बुद्धिपूर्वक। बोलो कि बुद्धिपूर्वक माने क्या कहते हैं? जयचंद जी छावड़ा साहब ने ऐसा प्रयोग किया बुद्धिपूर्वक के संदर्भ में। वे लिखते हैं सोच समझ करके करे वो बुद्धिपूर्वक। जैसे आप गाड़ी में चल रहे हैं और गाड़ी में का मतलब ट्रेन में चल रहे हैं मान लीजिए, और किसी के धक्का लग गया, तो आपने जानबूझ करके तो नहीं लगाया, तो आप क्या कहेंगे? अबुद्धिपूर्वक। और जान करके आपने धक्का लगाया तो बुद्धिपूर्वक। सोच समझ करके कर रहा है वो बुद्धिपूर्वक, और बिना सोचे समझे कर रहा है वो अबुद्धिपूर्वक। इतना ही नहीं, बात को थोड़ा सा बदल करके पांडे राजमल जी करते हैं कलश टीका में चर्चा। पांडे राजमल जी
अरे बड़ी आध्यात्मिक चर्चाएं हैं कलश टीका की, तो वे पता है क्या कहते हैं, ज्ञान का ज्ञेय बने वो बुद्धिपूर्वक, और ज्ञान का ज्ञेय ना बने वो अबुद्धिपूर्वक। ज्ञान में पकड़ में आए वो बुद्धिपूर्वक, और ज्ञान में नहीं पकड़ में आए वो अबुद्धिपूर्वक। आप जानते हैं ऐसे तक कथन मिलते हैं शास्त्रों में, छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका तक बुद्धिपूर्वक, और छठे सातवें गुणस्थान से ऊपर चले, बोले अब जो कषाय भाव हो रहे हैं वे सब अबुद्धिपूर्वक। क्या होता है बुद्धिपूर्वक और क्या होता है अबुद्धिपूर्वक? सातवें गुणस्थान में शुद्धोपयोग है, आठवें नौवें दसवें आदि गुणस्थानों में शुद्धोपयोग है, तो बोलो कषाय भाव है या नहीं है, संज्वलन है या नहीं है, अभी वो भी है। वेद कषाय का सद्भाव है या नहीं है, वो भी है। हास्य आदि का बोले वो भी है। संज्वलन कषाय बोले वो भी है। कि क्या बात कर रहे हो साहब, सातवें गुणस्थान वाले कषाय कैसे करेंगे? उनका तो उपयोग आत्मा में ही है कि अब जो भी है वो अबुद्धिपूर्वक है। श्रेणी चढ़ते समय जो अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति की चर्चा की है, ये क्या कहलाएगा? अबुद्धिपूर्वक है। बोलो, पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो उनका तो उपयोग आत्मा में है, उसके बावजूद भी परिणाम चल रहे हैं, अबुद्धिपूर्वक चल रहे हैं। बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक, ये कह रहे हैं बुद्धिपूर्वक रागादिक नहीं होते, इसका मतलब राग करना नहीं चाहिए। यहां बुद्धिपूर्वक शब्द का प्रयोग अभिप्राय पूर्वक लगाना। तीसरा चौथा अर्थ कर रहा हूं, सम्यक दृष्टियों की लाइफ के संदर्भ में बुद्धिपूर्वक रागादिक नहीं होते, इसका अर्थ क्या लगाना? छठे सातवें वाला नहीं आएगा, ज्ञान का ज्ञेय बनने वाली चर्चा नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? या फिर समझ लो सोच समझ करके करने वाली बात भी नहीं लगेगी यहां, क्योंकि सोच समझ करके भी करते हैं। सुनना, ज्ञान का ज्ञेय भी बन रहा है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में ज्ञान का ज्ञेय भी बन रहा है, लड़ रहे हैं वो, विकल्प पूर्वक भी लड़ रहे हैं, लड़ने के भाव में भी है लड़ना, समझना, और जान करके भी कर रहे हैं, ज्ञान का विषय भी बन रहा है, और दिमाग में है इसको इसके तीर चलाना है। अच्छा, तीर चलाते होंगे तो ऐसा सोच करके चलाते होंगे लग जाएगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो ठीक है, या सोच समझ करके लगाते होंगे निशाना लगा करके कि इसी के लगेगा, निशाना लगाते होंगे ना, तो फिर बुद्धिपूर्वक है ना, वो तो बुद्धिपूर्वक मार रहे हैं ना। ये टोडरमल जी लिख रहे हैं यहां पर, परंतु बुद्धिपूर्वक रागादिक नहीं होते। ये क्या कहना चाह रहे हैं? क्या हमें तो साफ साफ दिख रहा है, रामचंद्र जी ने तीर चलाया और सामने जाकर के किसी के लगा, तो हमें तो स्पष्ट समझ में आ रहा है इन्होंने बुद्धिपूर्वक कहा है। लेकिन यहां क्या लगाना? यहां लगेगी अभिप्राय पूर्वक। अभिप्राय में मारने का भाव नहीं है। क्या बुद्धिपूर्वक नहीं होते का अर्थ ऐसा लगाना पड़ेगा, यहां अभिप्राय में नहीं है। अरे सुनो, अभिप्राय में यदि मैं मार सकता हूं, इतना भी मान लेवे तो मिथ्या दृष्टि है। मैं मार सकता हूं, मैं बचा सकता हूं, यह मान्यता अभिप्राय की भूल है। अभिप्राय में रागादिक नहीं होते। अब अभिप्राय की बात आप क्रिया से पकड़ना चाहो, कुर्ता पहन रखा है तो सम्यक दृष्टि, और टी शर्ट पहन रखा है तो मिथ्या दृष्टि, कैसे पकड़ोगे? विविध प्रकार के सम्यक दृष्टि जीव हैं। सम्यक दृष्टि चारों गतियों में होते हैं। सम्यक दृष्टियों का कोई पहचान चिन्ह नहीं होता। सम्यक दृष्टि जूते पहन सकता है या नहीं, सम्यक दृष्टि सूट पहन सकता है या नहीं, सम्यक दृष्टि शादी कर सकता है या नहीं। एक की बात करते हो 96,000 कर सकते हैं। सम्यक दृष्टि की अंतरंग दशा को पकड़ना, लेकिन करना चाहिए, राग करना चाहिए, कषाय करना चाहिए, बोलो विभाव भाव करना चाहिए। मैं तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हूं, मैं तो भोग भोगूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा अनर्थ उसकी मान्यता में नहीं होता। यह अनर्थ बुद्धि है। क्या चल रहा है बोलो? बाहर में करते हुए दिखाई देने पर भी ये कैसी दशा होगी, बाहर में भोग भोगते हुए भी अंतरंग में ये चल रहा है, भोग भोगने लायक नहीं है, भोग त्यागने लायक है। बोलो, शास्त्र में लिखा है ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु है। भोग निर्जरा का हेतु नहीं है, भोग निर्जरा का कारण नहीं है। भोग के काल में भी जो विरक्ति का परिणाम है, भोग के काल में भी जो अनासक्ति का परिणाम है,
भोगते हुए दिखाई देने पर भी जो पकड़ का जो फर्क है, उस फर्क की चर्चा यहां कर रहे हैं। बिल्ली की पकड़ की चर्चा करते हैं ना, जैसी बिल्ली की पकड़ है, भोजन करना और दवाई लेना, दोनों की क्रिया, दोनों की प्रवृत्ति एक जैसी दिखाई देगी, लेकिन दोनों ही क्रियाओं के अभिप्राय में फर्क है। भोजन करता है पेट भरने के लिए, स्वाद के लिए, और लेना है और खाना है, और दवाई लेता है बंद करना है। फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग में तो एक जैसा, और ये साहब बहुत उत्साह से दवाई ले रहे थे। दवाई उत्साह से लेते हुए दिखाई देने पर भी अंदर में दवाई लेना कब बंद करूं, यह अभिप्राय वर्तता है। बोलो। इसी तरह से सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, अज्ञानी जीव जो है, अज्ञानी जीव की भोगों में प्रवृत्ति और ज्ञानी जीव की भोगों में प्रवृत्ति एक जैसी दिखाई देगी, क्योंकि मैंने बतलाया अभी आपको, सम्यक दृष्टि का बाहर में कुछ नहीं बदला है, और अंदर में पूरी की पूरी कर्म प्रकृतियों की जो दुकान लगी थी, वो दुकान, वो जो महल था कर्मों का, जो अनादिकाल से कर्म अपने आप में घमंडी हो रहे थे, जमा रखी थी उन्होंने अपनी दुकान, सारी दुकानदारी उठ गई उसकी, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चला गया। बोलो कैसे पकड़ेंगे? एक मेंढक भी सम्यक दृष्टि जीव है, कैसे पकड़ेंगे? एक शेर सम्यक दृष्टि जीव है, क्या पकड़ेंगे आप? शेर का सम्यक दर्शन, एक हाथी का सम्यक दर्शन, एक नारकी जीव का सम्यक दर्शन, एक देवगति के जीव का सम्यक दर्शन, एक साधारण मनुष्य गति के जीव का सम्यक दर्शन, एक राजा महाराजा का सम्यक दर्शन, एक गरीब व्यक्ति भिखारी का सम्यक दर्शन, एक हिरण का सम्यक दर्शन, एक सौदर में इंद्र का सम्यक दर्शन, लोकांतिक देवों का सम्यक दर्शन, सर्वार सिद्धि के देवों का सम्यक दर्शन। जमीन आसमान का अंतर नहीं दिख रहा है इन सब बातों में? बोलो कितना जमीन, और है सबका गुणस्थान चौथा है। बोलो सब चौथे गुणस्थानवर्ती हैं, सबके अंतर में मिथ्यात्व नहीं है और अनंतानुबंधी नहीं है, और बाहर से देखो तो सबके सब अलग अलग दिखाई दे। अरे और ऐसा कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति ऐसा दिखाई दे रहा है, नरक में रहता हुआ लड़ रहा है, कट रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, ये सब कर रहा है। बोलो नरक में रहता हुआ नारकी जीव, और सम्यक दृष्टि है। बोलो शेर है सम्यक दृष्टि जीव, अब वो शेर सम्यक दृष्टि हो गया तो अब वो क्या कर रहा है? खाना पीना छोड़ दिया उसने, मांसाहार का तो त्याग कर दिया, और शाकाहार करने जैसे उसके दांत नहीं है, उसकी आंतें नहीं है, क्या करेगा? बोलो क्या घास खाएगा वो? अब खा रहा है जो भी जैसे तैसे अपने दिन निकाल रहा है। एक शेर सम्यक दृष्टि जीव है। एक सम्यक दृष्टि जीव ऐसे दिखाई दे रहे हैं, सौदर में इंद्र, बाल तीर्थंकर के जन्माभिषेक का प्रसंग। अरे जन्म क्यों? गर्भ में आए तब का प्रसंग। अरे गर्भ की बात क्या करते हो आप? दीक्षा, केवल ज्ञान, मोक्ष, समूह शरण की रचना, खेलने के लिए व्यवस्था, दुनिया भर की व्यवस्थाएं कर रहा है सौधर्म इंद्र सम्यक दृष्टि। पांचों कल्याणकों के अंदर प्रमुख रीति से सारी व्यवस्थाएं संभालने वाला सम्यक दृष्टि। और एक वे सम्यक दृष्टि लोकांतिक, परिणाम ही नहीं आता है, अकेले दीक्षा कल्याणक के प्रसंग पर आ गए, बस अकेले दीक्षा, गर्भ कल्याणक में आए ही नहीं, जन्म कल्याणक में आए ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, अकेले दीक्षा कल्याणक के समय पर आ गए हैं। ये कैसे सम्यक दृष्टि है? और तो और थोड़ा ऊपर के गुणस्थानों में जाकर के, गुणस्थान नहीं स्वर्गों में जाकर के देखो। गति शरीर परिग्रह हाविमान तो हीना, स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तो अधिक। तत्वार सूत्र 21-22 नंबर या 20-21 नंबर का सूत्र, बोलो चौथे अध्याय का 21 नंबर का सूत्र। गति शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना, गतिहीन हो गई है, गमन ही नहीं कर रहे हैं। 16 स्वर्ग के ऊपर वाले सम्यक दृष्टि यानी जीव गमन नहीं करते। ओ लो, दिव्य ध्वनि सुनने का भाव नहीं आ रहा है। ओहो, सर्वार सिद्धि के देव 33 सागर तक गर्भ कल्याणक में नहीं आए, जन्म कल्याणक में नहीं आए, दीक्षा कल्याणक मनाने के लिए नहीं आए। अरे भाई साहब, केवल ज्ञान हो गया है, दिव्य ध्वनि चल रही है, तीर्थंकर परमात्मा का दिव्य उपदेश हो रहा है, सुनने के लिए तो आ जाओ, नहीं आए सुनने के लिए। गजब हो गया है यार, दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आने का परिणाम नहीं है। ये कैसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है? टोडरमल जी साहब कहना चाह रहे हैं, अंतरंग स्थिति क्या होती होगी भैया, हम तुम्हें क्या बताएं सम्यक दृष्टि की। सम्यक दृष्टि के अंतर को तुम क्या पकड़ पाओगे? सम्यक दृष्टि जी, क्योंकि अंतर तो दिखता ही, अंतरंग देखने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। चर्म चक्षुओं से अंतरंग स्थिति दिखती नहीं है,
तुम आंखों से देखना चाहते हो, और आंखों से जब सम्यक दृष्टियों को देखते हो तो तुम्हें लगता है भोग भोग रहे लो। और जब सम्यक दृष्टि भोग रहे हैं, मैं सम्यक दृष्टि हूं, सम्यक दृष्टि नहीं भी हूं, तो मैं भोग भोगता हुआ सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हो सकता हूं? ये बात बतलाइए। अब क्या करें बोलो भाई? ज्ञानी के होते हैं और अज्ञानी उन दशाओं को देख करके स्वच्छंदी होता है। दिखाई क्या दे रहा है वो अलग बात है। इसलिए हम कहते हैं भैया भाई आचरण अच्छा होता है। देखो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का आचरण बहुत अच्छा होता है, सम्यक दृष्टि जीवों का जीवन बहुत अच्छा होता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में अनीति नहीं होती, अन्याय नहीं होता, अभक्ष्य नहीं होता, बेईमानी नहीं होती, धोखाधड़ी नहीं होती। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव किसी की हत्या नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। परिस्थितिवश यदि कदाचित हो जावे तो सम्यक्त्व को आंच नहीं आती। लो आपने तो 2-4 सम्यक दृष्टियों के नाम गिना दिए, भरत जी का नाम गिना दिया, रामचंद्र जी का नाम गिना दिया, और थोड़ा सा कौरव पांडव लड़ लिए थे, पांडव मोक्ष में चले गए 3-3, और गिना दो 2-4 सम्यक दृष्टियों के नाम गिना दोगे आप। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं 700 करोड़ सम्यक दृष्टि है मनुष्य गति के। बोलो उत्कृष्ट संख्या है। आज की तारीख की बात कर रहा हूं मैं, टुडे, आज की तारीख में, जो सन, जो महीना, जो तारीख चल रही है, आज की तारीख में इस पूरे जगत में, पूरे 2.5 द्वीप में मनुष्य गति के जीव 700 करोड़ सम्यक दृष्टि हैं। अब बताओ जरा किन किन की क्रियाएं बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है? अरे जीवन बहुत उत्कृष्ट होता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का। हाँ, लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का जीवन उत्कृष्ट होते हुए भी क्राइटेरिया नहीं है कुछ। क्राइटेरिया इतना ही है, अनीति अन्याय अभक्ष्य का त्यागी, बस इतना क्राइटेरिया है, इसके अलावा कुछ नहीं। सम्यक दृष्टि जीव लौकी खा सकता है या नहीं? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के घर में टिंडे बनेंगे तो खाएगा कि नहीं खाएगा? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कढ़ी खा सकता है या नहीं? खाएगा, दही वाली नहीं खाएगा। दही की खाएगा तो बेसन की नहीं होगी, गेहूं के आटे की होगी। द्विदल नहीं खाएगा। सम्यक दृष्टि लड्डू खा सकता है कि नहीं? कि क्या बात कर रहे हो? अच्छा, सम्यक दृष्टि गाड़ी चला सकता है कि नहीं? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में महंगी गाड़ियां हो सकती है या नहीं? सम्यक दृष्टि महलों में रह सकता है या नहीं? सम्यक दृष्टि करोड़पति अरबपति हो सकता है कि नहीं? सम्यक दृष्टि के पास में 2-4-5 हजार करोड़ की संपत्ति हो सकती है या नहीं? अरे चक्रवर्ती हो सकता है, तो क्या बाधाएं हैं? अच्छा, अब हमने जितने सम्यक दृष्टि देखे सब करोड़पति अरबपति राजा महाराजा देखे, तो बोलिए झोंपड़ी में रहता हुआ सम्यक दृष्टि हो सकता है या नहीं? कहां पकड़ेंगे भाई साहब सम्यक दृष्टियों को? पंचम गुणस्थानवर्ती को देखेंगे तो फिर पंचम गुणस्थानवर्ती की परिस्थितियां अलग प्रकार की होगी। पंचम गुणस्थान से चारित्र प्रकट होता है। चारित्र उसे कहते हैं जो सर पर चढ़ करके बोलता है। ये टोडरमल जी ने सिद्ध किया। अनंतानुबंधी के अभावजन्य जो सूक्ष्म चारित्र की चर्चा जनागम में कई स्थानों पर की है, उसे यथावत समझना, लेकिन वो चारित्र दिखता नहीं है। अनंतानुबंधी के अभाव वाला वो प्रकट नहीं दिखाई दे सकता है। क्या वाक्य है पंडित जी का? उनके अंतरंग में क्या था? पंडित जी क्या कहना चाह रहे थे? पता नहीं भाई साहब, उनकी बात उनके साथ में चले गई, हम क्या बताएं। ज्ञानी के भी मोह के उदय से रागादिक होते हैं, हम मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज को, हमें स्वीकार है यह बात। ज्ञानी जीव के भी होते हैं और मोह का उदय होता है, रागादिक होते हैं। राग होता है, द्वेष होता है, कषाय होता है, लोभ होता है, लालच भी होता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है तो गुस्सा करेगा कि नहीं करेगा? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को गुस्सा आता होगा कि नहीं आता होगा? आता है, क्या दिक्कत है? अरे नहीं नहीं, सम्यक दृष्टि होकर के गुस्सा करते हो क्यों? सम्यक दृष्टि हुआ है, भगवान हो गया है क्या? चौथे गुणस्थानवर्ती हुआ है, 14वें गुणस्थानवर्ती समझ रहे हो आप इनको? सम्यक दृष्टि होकर के खीर खा रहे हो आप। सम्यक दृष्टि खीर कैसे खाएगा? क्यों खीर नहीं खाएगा सम्यक दृष्टि? क्या समझ लिया है सम्यक दृष्टि के बारे में? भाई रागादिक होते हैं, वह सत्य है, परंतु सम्यक दृष्टि जीव को गुस्सा करते हुए देख करके ये गुस्सा मैं भी कर ले हूं, ये मान्यता तेरे हृदय का चोर है, ये अंतरंग का चोर है भैया। ये खोटी दृष्टि है, ये कुदृष्टि है, ये होनहार खोटी दिखा रहा है। क्या समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात?
देखिए, सम्यक दृष्टियों की संख्या 7 अरब बतलाई है, 700 करोड़ बतलाई है। 700 करोड़ कहें या 7 अरब कहें, एक ही बात है। पंचम गुणस्थानवर्तियों की संख्या हमारे धवलादिक ग्रंथों में 13 करोड़ कही गई है। 13 करोड़ पंचम गुणस्थानवर्ती हैं मनुष्य गति के। तो संख्याएं कई है। मनुष्य गति की अपेक्षा से बात की है हमने। तिर्यंचों की अपेक्षा से पंचम गुणस्थानवर्ती भी असंख्यात हैं, और अन्य गतियों की अपेक्षा से चौथे गुणस्थानवर्ती भी चारों गतियों में असंख्यात हैं। भवनवासी सम्यक दृष्टियों की अलग स्थिति होती है, वैमानिक सम्यक दृष्टियों की अलग प्रकार की स्थिति होती है। ये कह रहे हैं परंतु बुद्धिपूर्वक रागादिक नहीं होते, माने राग करने का अभिप्राय नहीं होता, कषाय होते हुए भी कषाय करने का अभिप्राय नहीं होता, भोग भोगते हुए भी भोगने का अभिप्राय नहीं होता। अंतर अभी अभिप्राय क्या होता है 238 पे चर्चा करेंगे। अभिप्राय के संदर्भ में तो क्रिया परिणाम अभिप्राय की थोड़ी बहुत चर्चा तो 238 नंबर पेज पर जाकर के करेंगे। ये कह रहे हैं उसका विशेष वर्णन आगे करेंगे भैया, आगे करेंगे। तो साहब किया होगा उन्होंने आगे चल करके, आगे किया होगा ना टोडरमल जी ने। अरे भाई हमने तो कई बार पढ़ा है, हमें तो मिला नहीं, क्या करने वाले थे। लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ विलक्षण बातें जरूर निकल करके सामने आती, कुछ न कुछ अद्भुत बातें सम्यक दृष्टियों के संदर्भ में निकल करके जरूर सामने आती। या तो हम सम्यक दृष्टि जीव के बाह्य जीवन को देख करके स्वच्छंद हो जाते हैं, या फिर हम सम्यक दृष्टि मान करके ऐसा आचरण करने लगते हैं जो सम्यक्त्व की भूमिका से बहुत ऊपर वाला हो। लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन का जो बैलेंस होता है वो हमारे समझ में नहीं आता, वो हमारे पकड़ में नहीं आता। अधूरा छोड़ दिया पंडित जी साहब ने वाक्य। अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है सम्यक दृष्टियों के संदर्भ में, अभी सम्यक दृष्टियों के संदर्भ में बात खत्म नहीं हुई है। यहां अंतरंग बहिरंग जीवन के संदर्भ में बात पूरी नहीं हुई है, क्योंकि 4 लाइनें नीचे उतर करके टोडरमल जी फिर कहने वाले हैं आगे कहेंगे। अब क्या कहेंगे आगे 4 लाइनों के अंदर और क्या बात कही गई है, इसकी चर्चा करेंगे हम कल ठीक 9:20 पर। अभी की चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। आज दिन अष्टमी का है, दिन में भी बहुत सुंदर चर्चा चल रही है 3:30 बजे, और रात को चर्चा करने वाले हैं आज हम 8 बजे सामायिक के संदर्भ में। सामायिक नाम के शिक्षा व्रत के संदर्भ में बहुत मार्मिक चर्चा, क्या होता है समता भाव और क्या होती है सामायिक, उसकी चर्चा करेंगे शाम को। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।